Assalamualaikum. So today we have the web development lecture number 6. अब हम देखेंगे हम एक पिक्चर को कैसे एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनके सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे। हमने एक सिंपल HTML का कोड लिखा है जिसमें हमने क्या किया है, फॉर्म बनाया हमने एक, और हमने पिक्चर के लिए क्या है, इनपुट फाइल क्या की है, इनपुट टाइप उसकी फाइल भी दी है, नेम उसका क्या हमने यू पिक रख दिया, हम सिंपल पिक भी रख सकते हैं। फिर हमने सबमिट किया और ये हमने फॉर्म क्लोज किया, HTML को क्लोज कर दिया। इसके बाद अब हमने जो ये 2.php बनाया, हमने सेकंड पेज बनाया। सेकंड पेज पे जाके हमने वेरिएबल बनाए हैं, 3 तरह के वेरिएबल, एक नेम का, एक फ्रॉम का, कि जहाँ से हमने पिक्चर लेनी है, टू का मतलब जहाँ हमने अपलोड करनी है या जहाँ हमने सेंड करनी है। तो उससे हमने यहाँ पे फाइल्स बनाए, यहाँ पे हमने पिक का नाम रखा, यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे यू पिक और यहाँ पे टेम्प नेम आ गया। अब ये फोल्डर का नाम है अपलोड्स, जहाँ पर हमने वो फोल्डर जहाँ पर हमने अपनी पिक को सेंड करना है। उसके बाद हमने तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद अब हमने ये लिखा है मूव अपलोडेड फाइल। मूव अपलोडेड फाइल को कैसे मूव करना है, $p फ्रॉम पी फ्रॉम वेरिएबल से पिक्चर लो, फिर p2 भेजो किस में, p.name में। अब हम फिर अगर ये काम हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाए, इको डन। अब हम अपना खोलते हैं क्रोम, यहाँ पे अब हम लिखते हैं लोकल होस्ट वेब 1.php। यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया। अब कोई भी हम फाइल चूज़ करेंगे, चूज़ अ फाइल, क्लिक करेंगे इस पर। अब हमारे पास ये फाइल है, हमने ये डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल सेव की हुई है a1.jpg। इसको हम ओपन करेंगे, हमारे पास फाइल आ गया। अब सीधा हम इसको सेंड कर देंगे। अब हमारे पास वार्निंग्स आई हैं। क्यों वार्निंग्स आई हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अब हमने यहाँ पे वो फोल्डर नहीं बनाया हुआ जिस फोल्डर के अंदर हमने इस पिक्चर को सेंड करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने जैम के फोल्डर में, जैम के फोल्डर से होके htdocs, उसके बाद वेब। अब यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। किस नाम से बनाएंगे, अपलोड्स के नाम से। ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा फोल्डर बन गया। अब हम वापस से अपने कोड पे जाएंगे। अब दोबारा इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास डन लिख कर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पिक्चर उस फोल्डर में चली गई है। अब हम चेक करते हैं उस फोल्डर में जाके। ये हमारा फोल्डर था, देखें यहाँ पे हमारे पास वो a1.jpg की पिक्चर आ गई हुई है। सिंपल हमारे पास ये था एक पिक्चर को हम किसी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे डाल सकते हैं। तो हमारे पास ये सा कोड था 2.php के लिए और ये 1.php के लिए। अगर हम चाहें तो जो PHP का कोड है हम फर्स्ट वाले के अंदर भी लिख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।